बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि वो पाकिस्तान हाफिज सईद इंडिया को देने के लिए तैयार है, साथ मसूद अजहर भी। और ऐसे ही टाइम पे खबर ये भी आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी के फादर जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट है, उनको हटाया जा सकता है और आर्मी रूल आ सकता है पाकिस्तान में। दोनों इकट्ठे आई खबरें, क्यों इकट्ठे हैं? क्या इसमें पाकिस्तानी आर्मी का कोई इंटरेस्ट था? क्या पाकिस्तानी आर्मी सच में टेक ओवर के मूड में है? वैसे आसिम मुनीर अभी अमेरिका से आए हैं, यूएई और दूसरे कंट्रीज गए, सारी बातचीत वो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट के लोग शांति से घर पे बैठे अपना मजे ले रहे हैं, घर से बाहर निकलते नहीं। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? आसिम मुनीर और उनके गुर्गे, मतलब मैं लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल दूसरे कंट्रीज में होते हैं, पाकिस्तान में गुर्गे, तो वो गुर्गे चला रहे हैं। तो उनके जो आर्मी के सारे जो ऑफिसर्स हैं, वो अब ये देख रहे हैं कि लाहौर में पानी कैसे आएगा, इस्लामाबाद में कैसे आएगा, और वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमाई है, ट्रांसफर पोस्टिंग से, जो सारा काम पहले सिविलियन गवर्नमेंट का हुआ करता था। क्या सच में आर्मी टेक ओवर हो सकता है? और साथ में क्या बिलावल भुट्टो, जो कि इस समय किसी पोस्ट पे नहीं रखे, सही बोल रहे थे? क्या पाकिस्तान की मंशा बता रहे थे, या सिर्फ टेस्टिंग द वाटर्स? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर अश्विनी सिवाज सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू रोहित सर, एक लंबे भारतीय सेना में काम कर चुके, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ थे और अब भी देश की सेवा में लगे हैं सर। सर बिलावल साहब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन इस समय कोई मिनिस्टर नहीं। वो बोल रहे हैं एक ऐसी चीज जो कि इंडिया बहुत साल से सुनना चाहता, और सुनने के भी अगर आई तो ना तो आर्मी की तरफ से, ना रावलपिंडी से, ना इस्लामाबाद से, ना किसी ट्रेजरी वेंचर्स में जरूर बैठते, लेकिन कोई पोर्टफोलियो नहीं इनके पास। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं, और क्या सच में कहीं से कुछ ऐसा होने वाला है? क्या आर्मी ने इनके सिर पे हाथ रख दिया है कि बेटा अगले प्रधानमंत्री तुम ऐसे ही बोलो? हाँ बिल्कुल रोहित, बड़ी अचरज वाली बात है। देखो सच्चाई यह है कि अगर बिलावल भुट्टो ने बोला है तो ये पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और ये काफ़ी एंटी इंडिया स्टांस लेते रहे हैं। और ऐसे में इसने एकदम ऐसी स्टेटमेंट देना कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्सट्रेडिशन कर सकते हैं जो टेररिस्ट की, और हाफिज सईद और मसूद अजहर इसमें आते हैं, तो क्या इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा कहा है? ऐसी लगता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर जो असली पावर फौज के पास, वहाँ पर वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहाँ पर असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से। तो ये सच्चाई है कि जो अगर इन्होंने अपने मन से अपने आप कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक फौज कुछ नहीं बोलेगी पाकिस्तान में नहीं होगा। और दूसरा एक पब्लिक ओपिनियन भी है। देखो पब्लिक ओपिनियन जो है, चाहे आप कुछ भी कहो पाकिस्तान में, वो अभी भी इनको हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं उनको एक प्रकार से रॉबिन हुड का पोस्टर मानते, क्योंकि ये जैसे अगर आप हाफिज सईद को लें तो वो काफ़ी जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे फलाई इंसानियत फाउंडेशन है, जमात उल दावा, ये हैं सब फ्रॉड। ये ड्रग का पैसा भी लेते हैं, ये काफ़ी ड्रग्स का पैसा आता था इनको अफगानिस्तान से भी। मगर ये सच्चाई है कि धूल धूल झोंकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक की। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बिना पाकिस्तान की आर्मी और अवाम के बगैर कॉन्फिडेंस मिलिए बिलावल भुट्टो ऐसी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो बेतुकी है। मगर अगर इसमें कोई सच्चाई है तो बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने हैं तो उन्होंने दो चीज़ कर ली। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म करना है, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी जो हैं, जो उनको पनाह दे रहा है पाकिस्तान, जिनके हमने डोजर पे डोजर भेजे हैं, उनको भारत के हवाले दे। और भारत में उनके हमारे सिविलियंस का, बहुतों का उनके ऊपर काफ़ी खून से हाथ लिपटे हुए हैं, तो वो दे शुड फेस द लॉ। और दूसरा, भारत ने कहा कि हम अगर बातचीत करेंगे तो वो पीओके के बारे में करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो एक अच्छी बात है, मगर चांसेस कम लगते हैं
पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की आर्मी ना कहे। क्या पाकिस्तान की आर्मी ऐसा करेगी? ये हम जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं फिर डिस्कस करते हैं रोहित। राइट राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जा रहे हैं श्रीलंका अभी, हाई प्रोफाइल विजिट पे, लग्जरी, पूरा लग्जरी विजिट है, उसकी डिटेल सामने आ चुकी है। आर्मी चीफ अभी वॉशिंगटन में लंच करके आए, क्योंकि अमूमन कोई चीफ ऑफ गवर्नमेंट या जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ पहले से ही उस भाव भंगिमा में आ चुके प्रेसिडेंट। मुझे तो शक, आप आपका क्या क्वेश्चन है कि कैसे गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने, ऐसा है या क्या कुछ, क्या मैं क्वेश्चन कह है रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले ही उस रोल में आ चुके हैं जो प्रेसिडेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का काम ये कर रहे हैं। मुझे तो शक होता है, आपको नहीं हो रहा देखो क्या? सच, हाँ देखो ये दो तीन बातें हैं। देखो असली पावर वहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी की है, और ये सच्चाई है कि जो आप इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान के 4 बार देखो 77 ईयर्स में से आधी टाइम पाकिस्तान की फौज ने ही रूल किया है। आप देखें पहले जना अयूब खान थे जो फील्ड मार्शल बना उन्होंने, उसके बाद आप याया खान भी थे, और उसके बाद जयाउल हक और मुशर्रफ, ये चारों के चारों ऐसे जो प्रेसिडेंट भी रहे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। तो ये सच्चाई है कि क्या ऐसा कुछ आसिम मुनीर कर सकते हैं? देखो मुझे लगता है इसके चांसेस कम है। उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को एक चीज समझ ली है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होंगे तो आप फेल होंगे, और फेल होंगे तो पूरा का पूरा श्रेय आपके पास जाएगा फेल होने का। तो ऐसे में आप पाकिस्तान की फौज जो है वो एक सिविल की गवर्नमेंट को एक मुखड़ा रखती है, जिसको आगे अगर कोई गड़बड़ है तो उसके नाम पे ठोक देती है, मगर पीछे से पावर उनके हाथ होते हैं। इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज वो सीख चुकी है। पाकिस्तान की फौज ऐसी गलती नहीं करेगी डायरेक्ट टेक ओवर करने की। जहां पर ये रूमर्स हैं कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेक ओवर कर लेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट तो ऑटोमेटिकली बनेंगे, कहने का मतलब क्या वो टेक ओवर कर लेंगे, मिलिट्री रूल ले आएंगे। कोई प्रेसिडेंट बनना जैसे अभी जरदारी है, वो प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है, वो तो नॉन फंक्शनल प्रेसिडेंट है। कोई प्रेसिडेंट नॉर्मल तो उसकी कोई पावर है नहीं, मगर मिलिट्री रूल ले आके अगर वो कू करके टेक ओवर कर लेते हैं तो फिर अलग बात है। और मैं ये कह रहा हूं ऐसा चांसेस कम है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो समझ गई है अगर आप डायरेक्ट रूल करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो आप संभाल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान की वो फेल हो गए तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा। आप चाहे ये चारों के चारों देख लो, मुशर्रफ देख लो, जना अयूब देख लो, या आप इसको देख लें, याया खान को देखें, या एक प्रकार से जयाउल हक को देखें। ये स्टार्टिंग में तो टेक ओवर कर लिया मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाए, फिर ये अनपॉपुलर हो जाते हैं। तो अब ऐसी गलती पाकिस्तान की फौज नहीं करेगी। पाकिस्तान की फौज जो है असली पावर उनके पास ही, मगर वो पाकिस्तान की फौज एक गवर्नमेंट को रखेगी आगे और उसके ऊपर ब्लेम करेगी अगर कोई अच्छा काम नहीं होता है, इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है, उसके ऊपर आप जो उसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे। मगर असली अथॉरिटी उनके पास ही, अगर फॉरेन अफेयर्स है उनके पास है, मिलिट्री के डिसीजन उनके पास है। अगर अमेरिका ने कोई बातचीत करनी है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे, ना कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। तो आज की तारीख में असली पावर उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं, मगर डायरेक्ट टेक ओवर मुझे नहीं लगता वो अब ऐसा करेंगे रोहित। राइट। सर एक चीज, वो वापस टॉपिक पे जाते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए इतना आसान है, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए इतना आसान है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे दे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आर्मी के अंदर कई मेजर जनरल्स, कई लेफ्टिनेंट जनरल्स, इन सब की अच्छी जान पहचान है। कई पाकिस्तान की आर्मी एलीट इन सबको जानती है और इनकी इज्जत करती है। टेक्निकली आर्मी से ज्यादा आतंकी संगठन तो आर्मी है, मतलब इन सबसे ज्यादा। बिल्कुल, देखो आपने ये बताया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर ये बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं पाकिस्तान में। मैंने बताया कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है स्पेशल लश्कर तोबा, जो हाफिज सईद फलाह इंसानियत फाउंडेशन, अर्थक्वेक में जब हो जाते हैं
तो वहां पर ये मदद किया था इन्होंने पाकिस्तान में, और भी अभी चैरिटेबल। मगर ये मुखड़ा है, असली में ये ड्रग्स का भी, टेररिज्म का भी पैसा कलेक्ट करते हैं, इनके पास मिडिल ईस्ट से भी बहुत पैसा आता है। तो एक प्रकार ये पाकिस्तान की फौज के लिए एक्सटेंशन है, पाकिस्तान को फौज के लिए ये फंड भी कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान के लिए एक एसेट है, इसमें कोई शक नहीं। और मसूद अजहर भी। मगर ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज समझती है इन्होंने, दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, और ये अब वो उनके लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में पाकिस्तान को अगर टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले लश्कर तौबा के जो चीफ है हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर की बात होती है, और फिर पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज इनसे एक प्रकार से अपना पेंडा छुड़ाना चाहती है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो भारत को हैंड ओवर कर देगी। ऐसा मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की फौज कभी भी करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे और मिस्टीरियसली जो और आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा कभी हो जाए, वो पॉसिबल है। मगर मुझे लगता नहीं कि वो हैंड ओवर कर देंगे एक्सट्रेडिशन। जो आप इशारा कर रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है, वो तो पूरा पाकिस्तान की फौज को नंगा कर देंगे, वो तो उनकी हर एक चीज को जानते हैं, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होगा। मगर यह सच्चाई है कि अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, मगर ऐसा होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज उनको कभी हैंड ओवर नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास बहुत राज छुपे हुए हैं। अगर वो भारत को हैंड ओवर करते हैं तो वो राज सारे निकल जाएंगे, वो पाकिस्तान की फौज कभी नहीं चाहेगी। ये सच्चाई है। और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी मुझे लगता है एक सेल आउट बोलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है उसके ऊपर भी इनका काफी इन्फ्लुएंस है, गुड और बैड। क्योंकि सच्चाई है कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक प्रकार का कल्चर बन गया है। राइट, एक तरह का कल्चर बन गया है। और ये पूरी सिचुएशन ये कि जो बोला जा रहा है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? किसी कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी नहीं बोल रहा है। गवर्नमेंट कहाँ है हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखी गवर्नमेंट के कोई एक इंटीरियर मिनिस्टर कुछ बोलते घूम रहे हैं, उस पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर जो बोल रहे हैं उसको डीजीएसपी डिनाई कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर तो ये बोल गए कि हमारे किसी भी एयरबेस पे अटैक है, जबकि ऐसा ही कि डीजीएसपी आपको 25 बार बोल चुके कि अटैक हुआ। तो गवर्नमेंट बिल्कुल इनएफेक्टिव, और गवर्नमेंट की जगह काम करती हुई आर्मी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आगे होने क्या वाला है। क्या एक नई तरीके से पाकिस्तान की जैसे बोलते हैं जिहाद या बाल्कनाइजेशन सामने दिख रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू रोहित, जय हिंद।